हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजवीर सिंह, जहां आप सबके लिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूं फायर एंड आइस, जो कि लिखा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो इस पोएम को, अच्छी सी पोएम को समझने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो समझ लेते हैं, जिससे आपको हमें आसानी होगी इस पोएम को और अच्छे से और गहराई से समझने की। तो आइए समझते हैं। सो हियर सम वर्ड्स, फायर एंड आइस। पहले फायर एंड आइस की गहराई से जो समझाने की कोशिश की है पोएट ने, इसकी मीनिंग को, उसको पहले समझ लेते हैं। फायर सिंबलाइज डिज़ायर, डिज़ायर यानी कि मंशा, किसी चीज़ को पाने की चाहत। आइस सिंबलाइज हेट, हेट यानी कि नफ़रत, किसी से नफ़रत करना। पेरिश, डाई यानी कि एंड। सफाइस, बी सफिशिएंट, एनफ। सो यहाँ पे जितने भी मीनिंग्स थे उसको तो हम पढ़ लिए, जिससे कि अभी हमें आसानी होगी इस पूरे पोएम को समझने के लिए। पर उससे पहले हम डिज़ायर और हेट के बारे में थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ायर यानी मंशा, किसी चीज़ को पाने की चाहत। अभी किसी चीज़ को पाने की चाहत से हम कुछ भी कर लेते हैं, किसी से मारपीट, किसी से झगड़ा। तो इससे भी ये दुनिया जो है ख़त्म हो सकती है अगर हम सबसे झगड़ा करने लग गए। उसके बाद आइस यानी कि हेट, नफ़रत। ये तो एग्ज़ाम्पल्स हमको भी पता है, हमारे आसपास ही एग्ज़ाम्पल्स घूमते रहती है। हम इससे नफ़रत करते हैं, या फिर किसी काले इंसान से नफ़रत करते हैं, या फिर किसी गरीब इंसान से नफ़रत करते हैं। ये तो हो गई नफ़रत। अभी ये नफ़रत भी दुनिया को मिटा सकती है। हम अगर सबसे नफ़रत करने लगे और हर कोई एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, तो हर कोई एक दूसरे से झगड़ा, मारपीट, बहुत कुछ करेगा। तो इससे क्या हो सकता है, इससे भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो आइए इसको हम, इस पोएम को पढ़ते हैं। अभी इसको देखिएगा, आप भी आसानी होगी आपको इस पोएम समझने के लिए। तो आइए। सो फ्रेंड्स, हियर इज़ द पोएम फायर एंड आइज, जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे कहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. सो फ्रेंड्स, ये तो हमने इस पोम को रीड कर ली। अब हम इसकी गहराई से और इसकी अच्छे से मीनिंग को हम समझेंगे इस छोटी सी पोएम के। तो आइए। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, ये ख़त्म हो जाएगी फायर में, यानी कि डिज़ायर में, किसी चीज़ को पाने की चाहत में। किसी चीज़ को पाने की चाहत में हम कुछ ऐसा करेंगे एक दूसरे के साथ कि ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगी। पर वहाँ पे कुछ लोग और हैं जो कहते हैं कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया जो है आइस में ख़त्म हो जाएगी, यानी कि नफ़रत, हेट से ख़त्म हो जाएगी। हम ऐसे नफ़रत करेंगे एक दूसरे से कि ये जो वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, ये आइस से ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे पोएट जो है वो खुद कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि वो कहते हैं कि उन्हें जितना पता है डिज़ायर के बारे में, वो उनके फेवर में रहेंगे जो कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर में ख़त्म हो जाएगी। कि उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, या फिर उनको ऐसा कोई ज्ञान है डिज़ायर के बारे में, जिसके कारण वो उनको फेवर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड फायर में ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो यहाँ पे है, जो कि पोएट कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, जैसे कि हमने पेरिश का मीनिंग पहले ही पढ़ लिया था। पेरिश का मीनिंग है कि एंड। अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, तो उन्हें ये लगता है कि उनको
नफ़रत आइस हेट के बारे में भी एनफ यानी कि बहुत जानकारी है। ये जो नफ़रत है इसकी आड़ में या फिर ये नफ़रत हमें मजबूर कर देगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने में जो कि इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी कि ये काफ़ी है वर्ल्ड को, इस दुनिया को एंड करने के लिए नफ़रत। अब ये तो थी हमारी पोएम जिसको हम समझे, पर अभी इसको हम नेचर के साथ रिलेट करेंगे। ये पोएम में नहीं था, ये मेरे अपने तरफ से है। तो हम जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ है फायर एंड आइस, फायर मतलब डिज़ायर, आइस मतलब हेट। जैसे कि हम ये चीज़ नेचर के साथ भी करते हैं। कोई एनिमल्स या फिर कोई जंगली पेड़ हमें पसंद नहीं है, हम उससे नफ़रत करते हैं किसी एनिमल से, तो हम क्या करते हैं उसको मार देते या फिर ऐसे हालत से ज़ख्मी कर देते हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही नष्ट हो जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर नेचर ही नहीं होता तो हम ह्यूमन बींग्स का भी रह पाना शायद से नहीं, पूरी ही मुश्किल होती। सो प्लीज़ आप लोग भी प्यार बांटिए। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही प्यार बांटने से भी प्यार बढ़ता है और उल्टा प्यार बहुत मिलता भी है। सो इसीलिए आप नेचर से प्यार ही कीजिए, थोड़ी सी भी नफ़रत मत कीजिए, जितना करना है आप प्यार ही कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, भले ही आप खाना पीना भूल जाइए, पानी पीना भूल जाइए, सोना भूल जाइए, वॉशरूम जाना भूल जाइए, पर एक चीज़ मत भूलिएगा, वो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इसको एकदम सही मत भूलिएगा। वो जो लाल रंग की डरावनी सी चीज़ लिखी हुई आपको दिख रही है ना नीचे, सब्सक्राइब, उसको मारो, पीटो, कराटे करो, जूडो करो, रेसलिंग करो, टाइकोंडो करो, जो मर्जी करना है करो, पर वो क्लिक हो जाना चाहिए बस। थैंक यू।